हमने पहले ब्याह की कथा सुनी। अब दूसरे ब्याह की कथा सुनते हैं। भगवान के राज्य में एक सत्राजित नाम का सेठ था। उसके पास भगवान सूर्य का दिया हुआ एक सैमंतक नाम का मणि था। ये सैमंतक नाम की मणि जो थी वो एक चमत्कार करती थी। वो रोज 8 बार सोना यानी 40 किलो सोना रोज देती थी। तो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, देखो सत्राजित, इसे राजकोष में जमा कर दो, जिससे सबका उद्धार हो जाए, जिससे प्रजा का कल्याण हो जाए। सत्राजित ने कहा, इसे क्यों जमा करे, ये मणि तो मेरी निजी मणि है। और उसे अपने भाई प्रसेन को पहना दिया। प्रसेन वन में जाता है और उसे सिंह मार डालता है। तो ये राजा सत्राजित जो है भगवान पर आरोप लगा देता है, भगवान पर इल्जाम मढ़ देता है कि इसने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, इसीलिए इसने मेरे भाई को मार डाला मणि के लिए। तो भगवान ने कहा, एक इज्जत पर बन आई है तो इज्जत बचाना पड़ेगा। भगवान वन में मणि ढूंढने गए तो जिस सिंह ने प्रसेन को मारा था, उस सिंह को एक भालू ने मारा था। तो उस भालू के पाँव के निशान की पीछा करते करते पहुंचे एक गुफा के भीतर गए। तो वो भालू और कोई नहीं, रामावतार के श्री जाम्बवंत जी महाराज थे। और उनकी पुत्री जाम्बवती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। तो उसी समय उससे मणि छीननी चाहिए प्रभु ने। तो जाम्बवंत झपट करके आ पड़ा और भगवान और जाम्बवंत के बीच भयानक युद्ध हुआ। 28 दिनों तक भयानक युद्ध के पश्चात भगवान अपने दिव्य श्री रामावतार की छवि दिखाते हैं। तो जाम्बवंत जी संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी बेटी रूपी मणि का विवाह भगवान से करते हैं। और कहते हैं, देखिए प्रभु, मणि भी दे देता हूँ और अपनी बेटी रूपी मणि भी दे देता हूँ। और इस प्रकार भगवान का ब्याह जाम्बवती के साथ होता है। बोले जाम्बवती मैया की। भगवान का पहला ब्याह रुक्मिणी। अब मणि लेकर के भगवान आए। मणि लेकर के जब भगवान आए तो सत्राजित को बड़ी लज्जा हुई मणि लेने में। तो उसने कहा, प्रभु मणि मैं आपको ही देता हूँ, पर मैंने आपके साथ बहुत दुराग्रह किया, इसलिए मैं अपनी बेटी को भी आपके साथ ब्याह कराता हूँ। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा ब्याह हुआ। इस प्रकार भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ तीसरा ब्याह भगवान का संपन्न हुआ। अब इसी प्रकार एक एक करके भगवान का 8 ब्याह हुआ। कितना? 8 मुख्य पटरानी। अब एक भौमासुर नाम का राक्षस था। इसने संकल्प किया था 20,000 स्त्रियां जब एक साथ होंगी तो मैं 20,000 के साथ ब्याह रचा लूंगा। कितनों के साथ? 20,000। 20,000 तो नहीं हुआ था और 16,100 हो गई थी। तो भगवान को पता चला तो भगवान युद्ध करने गए। भयानक भगवान और भौमासुर के बीच युद्ध होता है। भगवान भौमासुर को पराजित कर देते हैं। तो
तो ये 16,100 जो स्त्रियां थी वो कहती हैं कि हे प्रभु, ना अब हमें हमारे पति स्वीकार करेंगे, ना अब हमें हमारा समाज स्वीकार करेगा। हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूँ। जिसका कोई नहीं है संसार में, कोई भी नहीं, उसके भी भगवान है। और भगवान के रहते जो खुद को अनाथ कहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, जो विश्वनाथ के होने पर स्वयं को अनाथ मानता। इस प्रकार 16,100 भगवान ने एक ही साथ कर डाले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब कितनी पत्नियां हुई बताइए, थोड़ा हिसाब लगाइए। 16,108। अब कई लोग 2 पत्नी लेकर के आ जाते हैं तो कहते हैं प्रभु, अब भगवान ने 16,108 कर ली, हम भी एकाध कर ले तो क्या समस्या है? पर समझिए इसको, भगवान ने स्त्रियों से विवाह नहीं किया। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। कितने? 1,00,000। उसमें 80,000 मंत्र, 84,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। किसके? कर्मकांड के, जिसमें पूजा पाठ आदि यज्ञ आदि आ जाते हैं। और 16,000 प्रार्थना की गई है। जैसे एक वेद मंत्र, ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये भगवान की उपासना का मंत्र है। तो इस प्रकार 16,000, ये जो 16,000 पत्नियां हैं, ये 116,000 उपासना कांड रूपी पत्नियां हैं। समझे? समझ में आया? स्त्रियां नहीं है, 16,000 वेद की ऋचाएं ही भगवान की पत्नी बनी है। और 100 उपनिषद प्रमुख हैं। कितने? 100। ये 100। अब कितना हुआ टोटल? 16,100। और जो 8 सिद्धियां हैं, 8 प्रकृति है, वो भगवान की मुख्य 8 पत्नियां हैं। तो भगवान ने कोई स्त्री शरीर से ब्याह नहीं किया, भगवान ने तो संपूर्ण भक्तों से ही ब्याह किया है। और कृष्ण को दोष मत दीजिएगा कि कृष्ण ने इतने विवाह किए, ना ना, वो तो भगवान है। भगवान की लीला अपरंपार है, उनकी लीला का पार नहीं पाया जाता। उन्होंने अगर 16,000 ब्याह किए तो उन्होंने इतनी से गिनती उंगली पर गोवर्धन को उठाया। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं को समझने की आवश्यकता जरूरी है। कथा सत्संग क्यों जरूरी है? इसलिए नहीं कि 7 दिन जा कर के हम टाइम पास करके आए, घर में कुछ काम नहीं तो जाए, चलो पंडाल में कुछ नाच गान करके आ जाए, ना ना, इसीलिए नहीं। अपने धर्म से जानिए, अपने धर्म से जुड़िए। धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस दिन आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आगे छोटी छोटी बहुत सारी प्यारी प्यारी कथाएं हैं।